अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरे चैनल एट होम कुकिंग व्लॉग में खुशामदीद। मेरी अल्लाह से दुआ है कि आप हमेशा अपनी फैमिलीज़ के साथ शाद व आबाद रहें और आपके दस्तरखान अल्लाह की नेमतों से हमेशा हरे भरे रहें। मेरी आज की रेसिपी है माश की दाल। गर्मियों में स्पेशल ख़ास तौर पर जब तंदूर की रोटी हो साथ और नींबू का अचार हो तो दोपहर के खाने का तो मज़ा ही दुबाला हो जाता है। तो आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत मज़े की माश की दाल बनाना सिखाऊंगी, बहुत ही आसान तरीके से। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने हस्बे ज़रूरत ऑयल लिया है 250 ग्राम, यानी कि 3 अदद प्याज हैं। इनको हल्का सा गोल्डन करना है, इनको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। उसके बाद इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको डाल के थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इसको फ्राई करना ज़रूरी होता है ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। अगर आप इसको फ्राई नहीं करेंगे तो आपके सालन में से एंड तक इसकी स्मेल और इसका कच्चा जायका आता रहेगा। इसको भूनना ज़रूरी होता है। तो इस स्टेज पर हम अब इसमें डालेंगे 3 टमाटर, यानी कि 3 अदद टमाटर इसमें मैंने ऐड किए हैं। इनको हल्का सा फ्राई करेंगे और थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मज़ीद प्याज जो है वो गोल्डन ना हो, यानी कि प्याज ज़्यादा उनका कलर ख़राब ना हो। 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा नमक, 1 टेबलस्पून इसमें जाएगी लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी कम हल्दी, 2 टीस्पून इसमें जाएगा सूखा धनिया, 1 टीस्पून इसमें जाएगा गरम मसाला, 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम यानी कि हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को अगर पहले डालें ना मसाले के साथ तो इसका बहुत ज़बरदस्त जायका आता है। तो मसाले को थोड़ी देर के लिए हम भूनेंगे और एक चिकन क्यूब हम कनौर का 1 चिकन क्यूब हम इसमें शामिल करेंगे। वो मैंने पहले डाल दिया था, वो वहाँ से थोड़ा सा मिस हो गया है। तो उसके बाद हम इसमें दाल डाल देंगे। दाल को अच्छी तरह से भिगो के धोकर आपने थोड़ी देर के लिए भिगो कर रख देना है ताकि ये नरम हो जाए और पकाने में थोड़ी आसानी हो। वैसे तो अगर आप इसको कुकर में सीटी लगाएं तो 4 मिनट की सीटी लगती है। ऐसे ही आपने इसका बिल्कुल मसाला तैयार करना है और इसकी मसाले की बहुत ज़्यादा भुनाई करने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम बाद में भूनेंगे, बाद में भूनना आसान होता है और जल्दी भुना भी जाता है। और कुकर में भी ऐसे ही आपने मसाला तैयार करके इसमें दाल डाल देनी है, लेकिन कुकर में बनाते वक़्त आपने ये ख़्याल रखना है कि इसमें आपने पानी थोड़ा कम डालना है और कुकर में तकरीबन 4 मिनट की सीटी लगेगी और आपकी बहुत ज़बरदस्त दाल तैयार हो जाएगी। अभी मैं चूँकि कुकर में नहीं बना रही तो इसमें मैंने 2 गिलास पानी ऐड किया है, तो बहुत ज़बरदस्त दाल तैयार हो गई है, यानी कि गल गई है अच्छे तरीके से। इसको ज़्यादा हमने पकाना भी नहीं है क्योंकि अगर ये ज़्यादा घुल जाए ना तो फिर ये इसका सारा टेक्सचर ख़राब हो जाता है, यानी कि इसका मज़ा भी ख़राब हो जाता है और इसकी लुक भी ख़राब हो जाती है। तो इस तरह से ना आपने थोड़ा-थोड़ा, अब मैंने इसकी भुनाई कर ली है, अब इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करके इसको थोड़ा पतला करूँगी क्योंकि ये मुझे ज़्यादा थिक नहीं चाहिए, ये मुझे थोड़ी-सी लाइट चाहिए। तो मेरी माश की दाल तकरीबन तैयार हो चुकी है। अब इसमें मैं गार्निशिंग करूँगी सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चों के साथ। बहुत ज़बरदस्त इसका जायका और इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है ना कि दिल चाह रहा है कि बस फटाफट इसको खा लें। तो एंड में इसमें मैं डालूँगी कसूरी मेथी और हल्का सा ना गरम मसाला और फिर इसको तो हिलाकर तो इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देना है और फिर आपने इसको बाद में सर्व करना है। थोड़ी देर के लिए ना सालन को रेस्ट देते हैं, इसको कवर करके रख देते हैं, फिर इसके बाद इसको सर्व करते हैं। कि देखिए कितनी ज़बरदस्त सी हमारी माश की दाल तैयार हो गई है। आप बिल्कुल एज़ इट इज़ ही मेरी रेसिपी को फ़ॉलो करना और अपने घर में इसको तैयार करना, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और मेरी वीडियो को लाइक कर देना है। तो मैं अब आपको चख कर बताती हूँ, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े की, साथ नींबू का अचार, सैलेड और तंदूर की रोटी। तंदूर की रोटी तो बहुत मज़े की लगती है ना गर्मियों में दोपहर के खाने में, बहुत मज़ा आता है खाने में। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अपना और अपने अहल खाना का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा।
अल्लाह हाफ़िज़।